19वीं सदी के आगाज़ से पहले साइंटिस्ट इस बात पर बिलीव रखते थे कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए एक ख़ास मीडियम की ज़रूरत होती है, जिसे साउंड वेव्स और वाटर वेव्स को ट्रैवल करने के लिए ख़ास मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन 1887 में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट किया गया ताकि इस बात को प्रूव किया जा सके कि लाइट के पास एक मीडियम होता है ट्रैवल करने के लिए। ये अपने दौर का एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इससे दो ऐसे हमें रिजल्ट हासिल हुए जिसने साइंस कम्युनिटी में एक हलचल मचा दी। सबसे पहले तो इसने इस बात की नफ़ी की ये मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन साथ ही साथ इसने ये भी बता दिया कि वैक्यूम है उसमें लाइट है वो फिक्स रफ्तार से ही ट्रैवल करती है, चाहे कुछ भी हो जाए लाइट की रफ्तार वैक्यूम में चेंज नहीं होती। 1801 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने इस बात को प्रूव किया था कि लाइट के पास डुअल नेचर होती है, यानी कि पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। लेकिन मैक्सवेल ने इस बात को साबित किया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसकी बुनियाद लाइट ही है। इसी वजह से हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लाइट है इसको समझा, और अब तक हम ये जान चुके हैं कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, यानी कि वेव और पार्टिकल नेचर। उसके साथ साथ हम ये भी जान चुके हैं कि किसी भी वैक्यूम में लाइट एक फ़िक्स रफ्तार के साथ वो चलती है जिसकी रफ्तार तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। आइंस्टाइन के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्या होगा अगर कोई भी चीज़ है कायनात की वो लाइट की रफ्तार के बराबर है वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर दे। जब कोई भी चीज़ है वो लाइट की रफ्तार के बराबर चलेगी तो वो और लाइट दोनों एक दूसरे के लिए स्टेशनरी हो जाएंगे। लेकिन हमें मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कानून है वो बताता है कि कोई भी वेव स्टेशनरी नहीं होगी। न्यूटन इस बात पर बिलीव रखते थे कि टाइम थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम है, लेकिन आइंस्टाइन को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने इस चीज़ की एग्जांपल इस तरह से ली कि हम अगर कोई चीज़ स्पेस में छोड़ते हैं, डीप स्पेस में जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, तो हम उसकी लोकेशन और स्पीड को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि लोकेशन और जो स्पीड है दोनों रिलेटिव चीज़ें हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर लें कि कोई 2 कार ट्रैवल्स कर रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक की स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है जबकि दूसरी की 80 किलोमीटर पर आवर है। तो हम दोनों में से ये कह सकते हैं कि दूसरे वाले की स्पीड है वो इससे ज़्यादा, यानी कि हम दोनों कार्स को एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन डीप स्पेस में तो कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि कोई चीज़ ट्रैवल कर भी रही है या नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो कितनी स्पीड से कर रही है। इससे आइंस्टाइन ने यह अंदाज़ा लगाया कि दुनिया में मौजूद दूसरी चीज़ें हैं जो हम ज़ाहिरी तौर पर देखते हैं, इसके लिए फ़िज़िक्स के और कानून काम करते हैं, जबकि लाइट के लिए फ़िज़िक्स के कुछ और ही कानून हैं। इसको हम इस मिसाल से समझते हैं। एक और फिज़िक्स का कानून है कि अगर कोई भी आप किसी सड़क के किनारे खड़े हैं और आपका दोस्त कोई है वो एक ट्रेन में सफ़र कर रहा है, लेकिन वो ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है वो जा रही है, लेकिन आपका दोस्त उसमें 10 किलोमीटर के पर आवर की रफ्तार से वो उसमें ट्रैवल कर रहा है, तो आपको दोनों मिला के यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही नज़र आएगी कि जैसे वो 60 किलोमीटर पर आवर है वो ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि दोनों की है वो स्पीड वो सम अप हो गई। ये एक फिज़िक्स का कानून है। लेकिन जब हम अगर बात कर लें एक लाइट की, तो लाइट एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से छोड़ी जाए या फिर एक ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट से छोड़ी जाए, वो दोनों के लिए सेम होगी, जो हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि फ़िज़िक्स के बाकी कानून और हैं और लाइट के लिए और है। यही कुछ सवालात थे जो बिलाखिर बुनियाद बने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्योरी ऑफ फिज़िक्स, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके बाद आइंस्टाइन इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर फिज़िक्स के मेजर कवानीन को बचाना है तो आइज़ैक न्यूटन के जो बिलीव है उसकी बलि देनी ही पड़ेगी, यानी कि जो लाइट है उसकी रफ्तार तो फिक्स है, लेकिन जो टाइम है वो थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम नहीं है, इसकी बलि देनी ही पड़ेगी। इसी वजह से वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आगाज़ होता है। रिलेटिविटी हमें यह बताती है कि टाइम थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम नहीं रहता। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए टाइम किसी और तरह से वर्क करेगा, जबकि एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए टाइम किसी और तरह से वर्क करेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि ये एक यूनिफॉर्म स्पीड रखने वाली चीज़ों के लिए हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसको ड्राइव किया था, लेकिन जो एक्सेलरेशन वाली चीज़ें हैं उस पर यह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो काम नहीं करती थी। लेकिन हमें जो आसपास में चीज़ें नज़र आती हैं वो तो एक्सेलरेशन पैदा करती हैं। इस वजह से
मतलब कौन सी थ्योरी है जो इस पर फिट बैठेगी? इसका जवाब है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।